ओम शांति। इस धरा पर उपस्थित सबसे महान हस्ती प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको निराकार शिव ने युग परिवर्तन के लिए अपना साथी बनाया, अपना माध्यम बनाया, उसके गुणों की, उसकी तपस्या की, उसकी महानताओं की चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं क्योंकि वो हमारे पिता थे तो हम उनकी महिमा कर रहे हैं ज़्यादा। ऐसा नहीं, सच तो ये है कि हम उनके बारे में बहुत कम बता रहे हैं। अनेक सिद्धियों और वरदानों के स्वामी थे वे। सभी को असीम प्यार देने वाले, अपनापन देने वाले थे वे। सभी को योग्य बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, महान बनाने वाले थे वे। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस दिन की, उन अनुभवों की जो उन्होंने साकार रूप में सृष्टि पर आखिरी दिन के रूप में व्यतीत किया। दादी प्रकाश मणि, जिनको बाबा बहुत सम्मान देते थे और बहुत स्नेह देते थे, जो बहुत योग्य थी, जो बाबा के बाद चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रही, वो उस दिन पार्टी लेकर यहाँ थी। पार्टी को भेज दिया गया था और बाबा ने उनको सारा यज्ञ का सारा कारोबार दिखाया और समझाया। अन्न कहाँ रखा है, स्टोर कहाँ है, कारपेंट्री कैसे चलती है, कंस्ट्रक्शन का कार्य कैसे होता है, भंडारा कैसे चलता है, पत्र आते हैं, बाबा कैसे उत्तर देता है, सारा कारोबार यज्ञ दादी प्रकाश मणि को समझाया। वो भी सोच रही थी आज बाबा मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसी दिन एक और घटना हुई। हमारे एक वरिष्ठ भ्राता रमेश साहब, जो बॉम्बे के थे, सीए थे, वकील थे और बाबा के बहुत समीप थे। उन्होंने बाबा के बहुत कार्य किए थे। उस अगले दिन यानी 19 तारीख को, 19 जनवरी को वो भी बॉम्बे से आए। तो बता रहे थे अपना अनुभव कि जैसे ही वो बस स्टैंड से और आ रहे थे आश्रम की ओर, पैदल ही आते थे उन दिनों, बहुत दूर नहीं, तो कहा उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। किसी ने नज़दीक पहुंचकर बता दिया कि बाबा तो नहीं रहे। उनको विश्वास से नहीं हुआ। फिर उन्होंने सारा कार्यभार किया यहाँ आकर, बाबा का जो अंतिम कारोबार होता है। उस दिन बाबा के पास 3 दिन से जो पत्र आए हुए थे, क्योंकि बाबा ने किसी के पत्रों का उत्तर नहीं दिया था, उस एक दिन बाबा बैठकर 45 पत्रों के उत्तर दिए बाबा ने। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। हालांकि वो पत्र बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, पर आप देखें तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होते हुए भी यह आत्मा इतनी एनर्जेटिक थी कि 45 लोगों को जवाब दिए। कुछ उसमें कारियों के भी होते हैं, सेंटरों के भी होते हैं, कुछ और ब्राह्मण वत्सों के भी होते थे। बाबा ने इसका उत्तर दिया था कि ये किसी भी मनुष्य आत्मा की आत्मिक शक्ति का प्रभाव होता है कि देह की व्याधियाँ उस व्यक्ति पर बुरा असर नहीं डालती। उसे ऐसा लगता है कि शरीर अपने कर्मों के हिसाब किताब पूरा कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा तो इससे अलग हूँ। बाबा बहुत एक्टिव रहे, सारा दिन घूमते रहे सारे आश्रम में। थोड़ी से ही भाई बहनें यहाँ थे, उनसे मिलते रहे, सबका हालचाल पूछते रहे। और बाबा ने शाम को कहा कि आज बाबा ने सवेरे भी क्लास में मुरली नहीं चलाई है, इसलिए आज शाम को जल्दी क्लास करेंगे। और 8 बजे बेल बजती थी उन दिनों, सब समझ जाते थे। खाना 7:30 बजे शुरू हो गया और 8 बजे तक लगभग खा ही लिया था सबने, और सभी लोग 8 बजे क्लास में पहुंच गए।
और बाबा ठीक 8:15 बजे क्लास में पहुंच गए, मुरली चलाई। बहुत अच्छे महावाक्य थे बाबा के। बाबा के उन महावाक्यों से हम बाबा की महानताओं को समझ सकते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें निंदा पर चिंतन तेरे मेरे में समय व्यतीत नहीं करना है। तुम्हारा ये समय बहुत मूल्यवान है। उन्हीं दिनों कलकत्ते के एक अखबार ने, जिसका नाम विश्वामित्र था, अभी भी होगा वो अखबार, कुछ ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा लिख दिया था, जो सत्य नहीं था। वहाँ के भाई बहनों ने बाबा को कहा, बाबा इस पे मानहानि का केस करते हैं, इसके पास प्रूफ क्या, इसने गलत बातें लिख कैसे दी। बाबा ने उन्हीं महावाक्यों में कहा, नहीं बच्चे, वे भी बाबा के बच्चे हैं, बाप कभी अपने बच्चों पे केस करता है क्या। और कहा, इस बात पे बहुत जोर दिया था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। ये सब महावाक्य जो यहाँ थे निमित्त, उन्होंने विश्वामित्र के संपादक को भेजे और वो इतना लज्जित हुआ, उसे महसूस हुआ कि बाबा कितने महान थे। मैंने उनके बारे में क्या क्या लिख दिया और देखो वो मुझे बच्चे कह के प्यार दे रहे हैं। फिर उसने कहा कि भाई आप लिख के दे दो अपना एक लेख। और हमारे जगदीश भाई ने एक बहुत सुंदर लेख, वो जो उन्होंने कहा था, लिखा था, उसके सबके उत्तर उस लेख में थे, उसने पूरा का पूरा छापा। तो ऐसे महान थे ब्रह्मा बाबा। तुम्हें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, योग युक्त होना है। और वो 3 महान धारणाएं सबको बताई, जिसकी चर्चा बाद में भी अव्यक्त बाप दादा ने की है कि बच्चे तुम्हें निराकारी बनना है, तुम्हें निर्विकारी स्थिति तक पहुंचना है और गुणों में संपूर्ण निरहंकारी बन जाना है। ये 3 धारणाएं आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति होती हैं। ये बाबा ने सबको सिखाई और सभी पर बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। फिर बाबा क्लास कराकर, सभी को दृष्टि देकर जब बाहर की ओर आए, आपने सुना होगा बाबा कभी पीठ नहीं दिखाते थे बच्चों को, कहते थे तुम बच्चे तो मेरे सिर के ताज हो, तुम मेरे से भी महान हो, मैं अपने महान बच्चों को, इस देव देवियों को पीठ कैसे दिखा सकता हूँ। तो इससे से उठ के पीछे पीछे गेट तक गए और हाथ हिलाकर कहा, अच्छा बच्चों से विदाई। ये कभी बाबा बोलते नहीं थे। किसी ने नहीं समझा कि विदाई का अर्थ यहाँ क्या है। और बाबा अपने कक्ष में पहुंच गए, पास ही था, आधा मिनट ही लगा। 3-4 बहनें भी साथ में गई, एक भाई भी गए। और बाबा का ये अंतिम सीन बहुत सुंदर था। प्रकाशमणि दादी को बाबा ने दृष्टि दी, हाथ में हाथ लिया और अपनी सारी शक्तियां दादी को ट्रांसफर कर दी और दृष्टि देते हुए अंतर्ध्यान हो गए, देह से आत्मा मुक्त हो गई और दादी बहुत एनर्जेटिक हो गई। और उसके बाद कारोबार संपूर्ण सुचारू रूप से सफलतापूर्वक दादी ने संभाला। ऐसे थे महान आत्मा, सृष्टि के क्रिएटर, स्वर्ग के रचयिता ब्रह्मा बाबा। ओम शांति।